नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। स्वागत है आपका बेलसुंड विधानसभा की खास चुनावी कहानी में। ये वही सीट है जिसने बिहार की राजनीति को कई बड़े नेता दिए, लेकिन भाजपा का खाता यहाँ अभी तक नहीं खुला। आज हम सुनेंगे इस सीट की पूरी दास्तान, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा इतिहास और ढेर सारा रोमांच। सीतामढ़ी जिले में स्थित बेलसुंड विधानसभा सीट की असली पहचान जुड़ी है रघुवंश प्रसाद सिंह से। राजनीति में उनकी कद काठी और यहाँ की जनता का उन पर भरोसा दोनों ही बेमिसाल थे। रघुवंश बाबू का नाम लिए बिना बेलसुंड की कहानी अधूरी है। 1977, 1980 और 1985 और 1995 4 बार विधायक बने, वो भी हर बार अगली पार्टी के टिकट पर। पहली बार जनता पार्टी, दूसरी बार जनता पार्टी सोशलिस्ट, तीसरी बार लोक दल, चौथी बार जनता दल और 4 चुनाव 4 अलग निशान, लेकिन जीत हर बार। ये बताता है कि जनता नेता को पसंद करती है, सिर्फ पार्टी को नहीं। रघुवंश बाबू लोकसभा चले गए और 1996 में उपचुनाव हुआ। यहाँ समता पार्टी के विशन पटेल ने जीत दर्ज की। ये चुनाव साबित करता है कि बेलसुंड की जनता हमेशा बदलाव को तैयार रहती है। 2005 में नई कहानी की शुरुआत हुई। फरवरी 2005 में लोजपा के टिकट पर और 2010 में जेडीयू के टिकट पर सुनीता सिंह जीती। उन्होंने लगातार 2 बार जनता का भरोसा जीता। हालांकि अक्टूबर 2005 में बीच के चुनाव में आरजेडी के संजय गुप्ता ने उन्हें हराया था। 2015 में फिर से सुनीता सिंह ने मैदान संभाला। जेडीयू के टिकट पर उन्होंने लोजपा के निसार अहमद को लगभग 4000 वोटों से हराया। उस साल कुल 18 उम्मीदवार थे, जिनमें 3 महिलाएं शामिल थी। वोटिंग प्रतिशत रहा 52.04%, मतलब जनता का उत्साह बना रहा। 2020 में हवा बदली। आरजेडी के संजय कुमार गुप्ता ने मैदान मार लिया और उन्हें मिले 49,682 वोट, यानी 35.71%, जबकि जेडीयू की सुनीता सिंह को मिले 35,997 वोट, जबकि 25.87% रहा। तीसरे स्थान पर रहे रोलोसपा के ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, कुल वोटिंग 52.5% रही। 2010 में जेडीयू की सुनीता सिंह ने आरजेडी के संजय गुप्ता को हराया था। तब उन्हें 36,125 वोट, यानी 33% मिले थे। संजय गुप्ता को 18,559 वोट, यानी 19% पर संतोष करना पड़ा। यह लगातार दूसरी बार था जब सुनीता ने जीत दर्ज की। बेलसुंड में अब तक 16 बार चुनाव हुए। जीत का हिसाब कुछ यूं था: कांग्रेस को 3 बार, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 3 बार, आरजेडी 2 बार, जेडीयू 2 बार, लोजपा 1 बार और समता पार्टी भी 1 बार, जनता दल भी 1 बार और लोक दल भी 1 बार। वहीं जनता पार्टी सेक्युलर 1 बार, जनता पार्टी 1 बार और भाजपा 0। यहाँ कमल आज तक खिला ही नहीं था। यहाँ का जातीय संतुलन राजनीति की धुरी है। मुस्लिम, यादव, राजपूत वोटर लगभग बराबर है। रविदास और पासवान वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी किसी भी उम्मीदवार को हर समुदाय तक पहुंच बनानी पड़ती है। 2010 में यहाँ 49.5% वोटिंग हुई, जिसमें 2015 में बढ़कर 52% हो गई और 2020 में लगभग 52.5% पर स्थिर रही। मतलब जनता की दिलचस्पी बनी हुई। 2011 की जनगणना और मतदाता सूची के मुताबिक अनुसूचित जाति मतदाता 38,164, यानी 14.35%, अनुसूचित जनजाति 106, यानी 0.04%, वहीं मुस्लिम मतदाता 41,754, यानी 15.7%, वहीं ग्रामीण मतदाता 2,52,439,
यानी 94.92%। शहरी मतदाता 13,510 यानी 5.08%। यहाँ गांव की नब्ज पकड़ना बेहद जरूरी है क्योंकि लगभग 95% आबादी ग्रामीण। कभी कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ रही यह सीट बाद में रघुवंश बाबू का किला बनी, फिर जेडीयू और आरजेडी के बीच टक्कर का मैदान बन गई। यही दिखाता है कि यहाँ का वोटर पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार की छवि और काम को देखता है। ग्रामीण इलाका होने से यहाँ सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अहम मुद्दे रहे। युवाओं की नजर रोजगार पर टिकी रही। जो नेता इन समस्याओं का समाधान देगी वही जनता का दिल जीत पाएगी। अब सबकी नजर 2025 के चुनाव पर है। क्या आरजेडी अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी या फिर जेडीयू फिर से वापसी करेगी या भाजपा पहली बार कमल खिला पाएगी? यहाँ की राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं। बेलसंड विधानसभा की कहानी हमें बताती है कि जनता ही असली ताकत है। नेता बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, आपने सुनी बेलसंड विधानसभा सीट की पूरी कहानी। यह कहानी केवल एक चुनावी सीट की नहीं थी, बल्कि उस समाज और संस्कृति की भी थी जिसमें समय समय पर बिहार की राजनीति को नई दिशा दी। बेलसंड की गलियों से लेकर चौपालों तक, खेत खलिहानों से लेकर कस्बों तक, हर जगह की आवाज ने यहाँ की राजनीति को प्रभावित किया। यही वजह है कि बेलसंड की दास्तान सुनाना एक विधानसभा क्षेत्र के इतिहास को जानने भर नहीं है, बल्कि उस जनता की उम्मीदों और संघर्षों को महसूस करना भी था। जब हमने बेलसंड की यात्रा की तब हमें साफ दिखाई दिया कि यहाँ की जनता कितनी जागरूक और सजग है। चुनाव आते ही लोग सिर्फ नेताओं के वादों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि उनकी पिछली उपलब्धियों को भी गिनते हैं, तौलते हैं। जिसने काम किया उन्हें जनता ने सराहा और जिसने जनता ने नकारा उसे सत्ता से बाहर भी कर दिया गया। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और बेलसंड इस बात का जीवित उदाहरण है। बेलसंड की कहानी ने हमने देखा कि कैसे किसान अपनी जमीन और सिंचाई की चिंता को चुनावी बहस का मुद्दा बनाए रहे, कैसे युवा शिक्षा और रोजगार की मांग करते रहे और कैसे महिलाएं सुरक्षा, सम्मान और भागीदारी के सवाल उठाती रही। यह सब मिलकर इस विधानसभा को बिहार की राजनीति में खास पहचान दिलाता है। यहाँ केवल चुनाव नहीं होते, बल्कि समाज की गहराई तक उतरने वाला संवाद चलता है। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल बेलसंड की यात्रा थी। बिहार की राजनीति का नक्शा बहुत विशाल है और इसमें हर विधानसभा की अपनी अलग पहचान और अपनी अलग कहानी है। हर सीट पर जनता के फैसले, नेताओं की रणनीतियां और बदलते सामाजिक समीकरण मिलकर ऐसी दास्तान लिखते हैं जो अपने आप में ही अनोखी होती है। इसी क्रम में अब हमारी अगली मंजिल है हरलाखी विधानसभा सीट। अगली बार हम आपको बताएंगे हरलाखी की कहानी, जो बिल्कुल भी कम रोचक नहीं हो। हरलाखी मिथिला क्षेत्र का वह हिस्सा है जिसकी पहचान केवल चुनावी नक्शे तक सीमित नहीं है। यह भूमि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत, अपनी परंपरा और अपनी जागरूकता के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि हरलाखी की राजनीति हमेशा चर्चाओं में रहती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हरलाखी विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास कैसा रहा, किन नेताओं ने यहाँ लंबे समय तक प्रभाव बनाया, कब कब जनता ने अप्रत्याशित फैसले लेकर समीकरण बदल दिए और किन मुद्दों ने यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हम यह सभी जानेंगे कि समय के साथ यहाँ की प्राथमिकताएं कैसे बदली। कभी शिक्षा, कभी रोजगार तो केंद्र में रहे, तो कभी सड़क और स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा। लेकिन हरलाखी की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं। इसमें हम आपको उस समाज की झलक भी दिखाएंगे जो हर चुनाव के साथ अपने भविष्य की दिशा तय करती है। यहाँ के मेले, ठेले, पर्व, त्योहार और लोकगीत भी इस इलाके की राजनीति को एक अलग रंग देती है। राजनीति यहाँ केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों की
भावनाओं और आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ा हुआ अनुभव है। तो दोस्तों, अगर बेलसंड की कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो यकीन मानिए कि हरलाखी की दास्तान भी उतनी ही दिलचस्प होगी। हम वहां भी राजनीति, समाज और संस्कृति की परतों को खोलकर आपके सामने रखेंगे। इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्त और परिवार में शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि बेलसंड की कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हरलाखी विधानसभा सीट की पूरी कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।